हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग nth टर्म ऑफ एपी के बारे में पढ़ रहे थे। nth टर्म ऑफ एपी का हमने फॉर्मूला भी फाइंड आउट किया था। क्या करते थे बच्चों हम लोग? nth टर्म ऑफ एपी, और nth टर्म ऑफ एपी के लिए हमने फॉर्मूला भी फाइंड किया था। nth टर्म ऑफ एपी को हम लोग an सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इस फॉर्मूले को हमने डिराइव किया था और उसके बाद फिर एनसीईआरटी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। आज हम लोग इसी nth टर्म ऑफ एपी के कुछ सवाल, ऐसे सवाल जो एनसीईआरटी में आपके नहीं थे, उस टाइप के सवाल आरडी शर्मा में हम लोग करेंगे। आरडी शर्मा में एक्सरसाइज 9.3 में nth टर्म ऑफ एपी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एनसीईआरटी करने के बाद आपको आरडी शर्मा से भी क्वेश्चंस ट्राई करने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो मैं चलिए 2 सवाल मैं लिखने जा रहा हूं यहां पर और उन दोनों सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल है, आप मेरे साथ क्वेश्चन नोट करते चलें। जो पहला क्वेश्चन है यह है कि इफ नाइन्थ टर्म ऑफ एपी, इफ नाइन्थ टर्म ऑफ एपी is 0, ठीक है, prove that 29th term, prove that 29th term is double of 19th term। ठीक है, एक सवाल तो ये है हमारा, मैं आपको हिंट दूंगा, ये आप क्वेश्चन खुद से पहले ट्राई करने की कोशिश करेंगे। और एक दूसरा क्वेश्चन है, इफ 10 टाइम्स 10th टर्म ऑफ एपी, इफ 10 टाइम्स 10th टर्म ऑफ एपी is equals to 15 times, is equals to 15 times 15th term of AP। ठीक है, तो कह रहे हैं show that 25th term is equal to 0। 10 टाइम्स 10th टर्म यहां पर होगा। ठीक है, ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन आप पहले एक बार समझ लें, उसके बाद फिर आप खुद से इसको ट्राई करिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कि इफ 9th टर्म ऑफ एपी इज 0, 9th टर्म एपी का 0 है, तो 9th टर्म को हम लोग लिखना जानते हैं। ये एन क्या है? nth टर्म। तो 9th टर्म अगर कह रहे हैं यानी कि n की जगह 9 दे रखा है, अगर फर्स्ट टर्म कर रहे हैं यानी n की जगह 1 दे रखा है ना। तो 9th टर्म n की जगह 9 दे रखा है। आप 9th टर्म के लिए इक्वेशन लिख लीजिए। फिर कह रहा है वहां पर आपको कुछ रिलेशन मिलेगा, a और d के बीच में कुछ रिलेशन आपको मिल जाएगा। फिर कह रहा है प्रूव दैट 29th टर्म इज डबल ऑफ 19th टर्म। अगर 9th टर्म एपी का 0 है यानी कि 9th टर्म का इक्वेशन आप लिख लीजिए, वहां से जो भी रिलेशन a और d के बीच में आ रहा है उस रिलेशन को आप नोट कर लीजिए। फिर कह रहा है कि प्रूव करना है कि 29th टर्म 19th टर्म का डबल है। तो उसी तरीके से, जिस तरीके से आपने 9th टर्म बनाया है उसी तरीके से 29th टर्म बनाइए, 19th टर्म बनाइए और ऐसा करिए कि ऊपर जो इक्वेशन आपको मिला था उसको यूज करके चेक करिए कि 29th टर्म इसके डबल है या नहीं। आपको डबल मिलेगा, यही प्रूफ करना है आपको। अच्छा, इसमें क्या कह रहे हैं? इस क्वेश्चन में कह रहा है 10 टाइम्स 10th टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू 15 टाइम्स 15th टर्म ऑफ एपी। देखिए यहां पर 10th टर्म की बात कर रहे हैं, यहां पर 15th टर्म की बात कर रहे हैं, दोनों फाइंड कर लीजिए।
उसके बाद 10 टाइम्स 10th टर्म, यानी कि 10th टर्म जो भी आया उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 टाइम्स 15th टर्म, यानी 15th टर्म जो है उसको 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कह रहा है दोनों इक्वल है, दोनों को इक्वल करके इक्वेट करिए, ए और डी में रिलेशन फाइंड करिए, और फिर आपको कह रहा है कि शो करना है कि 25th टर्म इज इक्वल टू 0। तो 25th टर्म का इक्वेशन लिखिए, ऊपर से जो भी आपको मिला है इक्वेशन उसको पुट करिए 25th टर्म वाले इक्वेशन में और शो करिए कि उसकी वैल्यू 0 के बराबर है। ठीक है बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप खुद से करें, उसके बाद फिर मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा, आप अपने आंसर को मैच करिएगा। चलिए खुद से करिए बच्चों, वीडियो पॉज कर लें। हो गया, कर लिया आपने खुद से? चलिए मैं उम्मीद करता हूं आपने इसको खुद से किया है। तो इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग जरा ट्राई करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है इफ 9th टर्म ऑफ एपी इज 0। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है कि 9th टर्म जो है ये 0 के बराबर है। अब 9th टर्म का मतलब क्या है कि n की वैल्यू 9 है, तो अगर हम n की वैल्यू 9 रखते हैं तो 9th टर्म यानी a9, n की वैल्यू अगर आप 9 रखिएगा तो a9 हो जाएगा ना इज इक्वल्स टू 8 प्लस 9 माइनस 1 यानी 8d। तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू a प्लस 8d। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है बच्चों? फिर कह रहे हैं कि अब यहां पर देखिए क्या है, 9th टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू 0। किसके बराबर है ये? इज 0, यानी कि ये जो टर्म है इसको आप पुट कर दीजिए इक्वल टू 0। तो यहां से a की वैल्यू आपको मिल जाएगी a इज इक्वल्स टू माइनस 8d। ये प्लस 8d को इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 8d। तो कह रहा प्रूव दैट 29th टर्म। तो अब 29th टर्म यानी n इज इक्वल्स टू 29 के लिए जो इक्वेशन आपका बनेगा वो होगा a29 इज इक्वल्स टू a प्लस 28d। बनेगा नहीं बनेगा? देखिए 29 पुट कर दीजिए a प्लस 29 माइनस 1 यानी 28d। ठीक है, और अगर a की जगह आप माइनस 8d पुट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा माइनस 8d प्लस 28d, यानी जो a29 है वो आपको आ रहा है 20d के बराबर। इसको मैं कह दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से अब कह रहा है 19th टर्म, तो n की जगह आप 19 पुट कर दीजिए। तो n की जगह 19 पुट करने पर क्या आएगा? a19 की वैल्यू a प्लस 18d है ना, 19 माइनस 1 यानी 18d। और अब यहां पर अगर मैं a की जगह माइनस 8d पुट कर दूं तो माइनस 8d प्लस 18d, यहां से आपको a19 की वैल्यू कितनी मिल रही है? माइनस 8 प्लस 18 यानी कि 10d। अब अगर इक्वेशन 1 और 2 को देखें, अब अगर हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को देखते हैं बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो आप देखिए जो a29 है, a29 यह है इक्वल्स टू 20d। क्या इसे 20d को लिख सकते हैं 2 इंटू 10d? और 10d किसके बराबर है? a19, यानी a29 जो आपका है वो हो जाएगा 2 इंटू 10d की जगह लिख सकते हैं a19। यही तो आपने प्रूफ करना था कि 29th टर्म जो है वो 19th टर्म का डबल है। यही है ना, प्रूफ दैट 29th टर्म इज डबल ऑफ 19th टर्म। प्रूफ हो गया हमारा, क्लियर है? तो करना कुछ नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा है मैंने वैसा ही किया है। 9th टर्म ऑफ एपी इज 0, देखिए 9th टर्म को 0 के बराबर पुट कर दिया, यहां से a इज इक्वल टू माइनस 8d आ गया। फिर कह रहा है कि अब 29th टर्म डबल है 19th टर्म के, तो पहले 29th टर्म निकाल लेंगे, 19th टर्म निकाल लेंगे और उनको कंपेयर कर लेंगे। तो 29th टर्म के लिए मैंने n इज इक्वल टू 29 रखा, 19th टर्म के लिए n इज इक्वल टू 9 रखा। दोनों का इक्वेशन जो आया उसमें मैंने a की जगह माइनस 8d पुट कर दिया, क्योंकि सेम AP का है ना, तो उस AP के लिए ही रिलेशन मिल गया a इज इक्वल टू माइनस 8d रखकर मैंने पुट किया, और दोनों को जब मैंने इक्वेट किया तो मुझे मिला कि ये जो पूछा जा रहा है ये मेरा प्रूफ हो गया। ठीक है, उसी तरीके से अब ये सेकंड क्वेश्चन को भी देखते हैं। समझ आ गया ना ये क्वेश्चन? इसको अच्छे से अगर कहीं गड़बड़ किया तो आप नोट कर लीजिएगा, समझ के नोट करिएगा।
चलिए लेकिन पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 10 टाइम्स 10th टर्म ऑफ एपी, तो पहले 10 टाइम्स 10th टर्म ऑफ एपी यानी कि 10 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ऐसे हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 टाइम्स, टाइम्स का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, 10 टाइम्स 10th टर्म ऑफ एपी, तो एपी का 10th टर्म क्या होगा A10, ठीक है। और ये किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू 15 टाइम्स 15th टर्म ऑफ एपी यानी कि A15। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले आप A10 निकाल लें, फिर A15 निकाल लें, उसके बाद फिर इस इक्वेशन को लिखकर इसमें पुट करें, ठीक है। ऐसा भी किया जा सकता है। चलिए मैं A10 लिख दे रहा हूं। A10 की वैल्यू कितनी है 10th टर्म यानी कि A10, 10th टर्म यानी n की वैल्यू 10, मैंने यहां पर n की वैल्यू को 10 रखा तो ये A10 आ गया। ये किसके बराबर हो जाएगा A प्लस 10 माइनस 1 यानी कि 9D। गलत तो नहीं कह रहा। और उसी तरीके से 15th टर्म को अगर देखें तो n की जगह 15 पुट करेंगे तो ये जगह A प्लस 15 माइनस 1 यानी कि 14D। अब ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। अब करना क्या है, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, ठीक है। तो पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा 10 इंटू A10 की जगह क्या लिखते हैं A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 15 इंटू A15 की जगह लिख देते हैं A प्लस 14D, ठीक है। तो यहां से देखिए हमारा क्या आ जाएगा 10A प्लस 90D इज इक्वल्स टू 15A प्लस 15 इंटू 14 कितना होता है 210, तो 210D, ठीक है। अब अगर मैं इस 15A को इधर ले जाऊं तो यह हो जाएगा 10A माइनस 15A, और इस साइड 210D था, और ये 90D को भी मैं इधर ले आऊं तो यह हो जाएगा माइनस 90D, ठीक है। 90D को मैं इधर ले आया तो नेगेटिव हो गया, 15A को मैं इधर ले गया तो नेगेटिव हो गया, ये 10A है। 10A माइनस 15A हो जाएगा माइनस 5A, और 210D माइनस 19D हो जाएगा 120D। तो यहां से आप लिख सकते हैं A इज इक्वल्स टू माइनस 120 अपॉन 5 इंटू D, यानी यहां से आप लिख सकते हैं कि A की वैल्यू जो है वो है माइनस 24D। A की वैल्यू कितनी है माइनस 24D। चलिए अब आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है शो दैट 25th टर्म इज इक्वल्स टू 0, 25th टर्म इज इक्वल्स टू 0। तो यानी कि आपसे 25th टर्म यानी n की जगह 25 दे रखा है, तो n की जगह 25 दे रखा है, 25th टर्म इज इक्वल्स टू 0 यानी कि 25th टर्म की आपको वैल्यू फाइंड करने को कह रहा है, और कह रहे हो वैल्यू फाइंड करके बताइए कि वो वैल्यू 0 के बराबर है। तो n की जगह 25 रखेंगे तो A25 हमारा क्या हो जाएगा A प्लस 25 माइनस 1 यानी कि 24D। अब A की जगह क्या लिखेंगे माइनस 24D, तो माइनस 24D प्लस 24D, इसको सॉल्व करिए तो A25 आपका आ गया 0। यही तो आपको शो करना था कि 25th टर्म 0 के बराबर है, ठीक है। तो देख लीजिए कहीं गड़बड़ है तो इस क्वेश्चन को आप समझ के नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों ये दो सवाल आपके घर पे प्रैक्टिस करने के लिए है। क्वेश्चन सेम है, 12th टर्म ऑफ एपी इज 0 कह रखा है, तो प्रूफ करना है कि 22nd टर्म जो है वो 1/3 टाइम्स 41st टर्म, ठीक है। और वैसे ही सेम मेथड से करना है, यहां पर है 15 टाइम्स 10th टर्म, मैंने बस 15 और 10 को इंटरचेंज कर दिया है, और पूछ दे कि विच टर्म इज इक्वल्स टू 0, कौन सा टर्म 0 होगा। तो सब कुछ इक्वेशन सॉल्व करके उसके बाद फिर an की वैल्यू आपको 0 गिवन है और n निकालने को बोल रहा है, तो a और d में रिलेशन आ जाएगा, पुट करके फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, इन दो क्वेश्चंस को आप नोट कर लें।
चलिए बच्चों, ये दो क्वेश्चन है, इसको करते हैं। एक क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इफ m plus 1th term of AP is twice n plus 1th term, ठीक है। प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है आपको कि 3m plus 1th term is twice m plus n plus 1th term। आसान सा सवाल है, मैं आपको हिंट दूंगा, आप एक बार कोशिश करिएगा। ये चलिए मैं ये सवाल बनाता हूं आपके लिए। ये क्वेश्चन आपने खुद से करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ nth term of AP 9,7,5 ... and AP 15,12,9 ... is same, फाइंड है। ये क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए। ये चलिए मैं पहले सवाल आपके लिए बना देता हूं, ठीक है। ये वाला सवाल जरा देखते हैं हम लोग। इस सवाल में क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ m plus 1th term of AP, जो सवाल कह रहा है बस वही करना है। बहुत ही आसान सवाल है, बस यहां पर आपको m n m plus 1 n plus 1 ये सब दे रखा है, इसलिए सवाल डिफिकल्ट नहीं हो जाता है। दिमाग बिल्कुल खुला रखना है, जो क्वेश्चन कह रहा है उसको करना है, आपका खुद ब खुद आंसर निकल कर आ जाएगा। एपी चैप्टर की यही खासियत है कि जो क्वेश्चन कह रहा है उस क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन आप उठाकर और करते चले, रिजल्ट आपका आ जाएगा। इसमें आपको कुछ भी अलग से फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे देखिए, m plus 1th term of AP is twice n plus 1th term of AP। तो सबसे पहले तो आप m plus 1 और n plus 1th term लिख देंगे। तो यानी कि a m plus 1, ये क्या हो जाएगा, यानी कि यहां पर n की जगह क्या 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 डालना बच्चों, m plus 1 है ना। m plus 1th term, ये nth टर्म के लिए, तो m plus 1th term यानी कि n की जगह m plus 1 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, a प्लस n की जगह लिखना है m plus 1, तो ये हो जाएगा m plus 1 और एक -1 है इंटू डी, यानी कि ये आपका आ गया इक्वल्स टू a plus m इंटू डी, ठीक है। आसान था। m plus 1th टर्म, अगर आपको थर्ड टर्म कहते हैं तो n की जगह 3 पुट करते हैं, अगर फिफ्थ टर्म कहते हैं तो n की जगह 5 पुट करते हैं, 10th टर्म कहते हैं तो n की जगह 10 पुट करते हैं n की जगह। तो अगर m plus 1th टर्म कह रहे हैं तो n की जगह क्या पुट करेंगे, m plus 1 पुट कर दिया। फिर यहां n plus 1th टर्म की बात हो रही है, तो यहां पर n की जगह क्या पुट करेंगे, n plus 1 पुट करेंगे। भाई जब n की जगह वहां पर m plus 1 पुट की, यहां पर n plus 1 पुट करेंगे, तो a n plus 1 क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा a plus n की जगह पुट कर देंगे n plus 1, फिर फॉर्मूला में एक -1 होता है इंटू डी, यानी कि ये हो गया a plus n d। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि m plus 1th टर्म जो है AP का वो ट्वाइस है n plus 1th टर्म से, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो m plus 1th टर्म वो ट्वाइस है n plus 1th टर्म से, है ना। यही कह रहा है, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो m plus 1 टर्म क्या है, a plus md, 2 इंटू n plus 1 टर्म क्या है, a plus
एन डी। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा a प्लस एम डी इज इक्वल्स टू 2a प्लस 2n इंटू डी, है ना। तो यहां से अगर मैं a को इधर ले आऊं तो ये 2a था और ये a इधर आकर माइनस a होगा तो पूरा का पूरा ये a बच जाएगा। इधर md पहले से है और ये प्लस 2nd इधर ले जाएंगे तो माइनस 2nd हो जाएगा। यानी यहां से a की वैल्यू जो है वो आ रही है, अगर d कॉमन ले लें तो ये होगा आपका m माइनस 2n। इसको मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है बच्चों? ये हमने अभी तक जो फर्स्ट लाइन है जो गिवन था उसको हमने यूज करके a और d के बीच में एक रिलेशन फाइंड कर लिया है। अब प्रूफ क्या करना है, 3m प्लस 1th टर्म, तो यानी कि 3m प्लस 1th टर्म यानी n की जगह क्या पुट करेंगे 3m प्लस 1, तो 3m प्लस 1th टर्म के लिए क्या हो जाएगा a प्लस n की जगह लिख देंगे 3m प्लस 1, तो ये हमारा हो जाएगा 3m प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, राइट। ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू a प्लस 1 माइनस 1 कट गया तो ये हो गया 3m डी, राइट। ठीक है ना। और देखिए a की जगह हमारा है m माइनस 2n डी, तो हम जरा लिख देते हैं m इंटू डी हो गया एम डी और माइनस 2n इंटू डी हो गया माइनस 2n डी। ये हमने किसकी जगह लिखा है, ये a की जगह हमने लिखा है और फिर प्लस 3md है, तो यहां से हमारा क्या आ गया, ये md और 3md हो गया 4md माइनस 2n। 2 अगर कॉमन ले लें तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू 2md माइनस nd। ठीक है, ये हमारा a 3m प्लस 1 निकल कर आया है। वैसे हमें क्या कह रहा है m प्लस n प्लस 1th टर्म, यानी कि अब हमसे कह रहा है निकालने को a m प्लस n प्लस 1, है ना। तो फॉर्मूला क्या है, पहले तो a लिखेंगे प्लस, अब n की जगह क्या लिखेंगे m प्लस n प्लस 1, m प्लस n प्लस 1, फिर एक माइनस 1 आता है फॉर्मूले में इंटू डी। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वल्स टू a प्लस m इंटू डी प्लस n इंटू डी, और ये प्लस 1 माइनस 1 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट हटाएंगे तो m भी d से मल्टीप्लाई होगा, n भी d से मल्टीप्लाई होगा, और a की जगह क्या लिखेंगे m माइनस 2n इंटू डी, तो चलिए a की जगह लिखते हैं m इंटू डी फिर माइनस 2n इंटू डी, उसके बाद फिर क्या है प्लस md प्लस nd। ये हमारा क्या हो गया md और md हो गया 2md। ठीक है, और माइनस 2nd और प्लस nd हो गया माइनस 1nd यानी माइनस nd। अब नोटिस कीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन इधर लिख रहा हूं, आप पहले नोट कर लीजिएगा फिर ये सेकंड क्वेश्चन करिएगा। ठीक है, अब नोटिस कीजिए यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा a इंटू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन छोड़िए, इसको मैं कह दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 2 और इसको मैं कह दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 को लिखे अगर फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या लिखेंगे बच्चों, a 3m प्लस 1 ये किसके बराबर है 2 इंटू 2md माइनस nd। लेकिन बताइए 2md माइनस nd किसके बराबर है, a m प्लस n प्लस 1, तो a 3m प्लस 1 हो गया इक्वल्स टू 2 इंटू, और ये जो ब्रैकेट में जो हमारा है ये नोटिस कीजिए ये इसके बराबर है a m प्लस n प्लस 1 के बराबर, तो a m प्लस n प्लस 1। यही तो हमें प्रूफ करना था कि जो 3m प्लस 1th टर्म है वो ट्वाइस है m प्लस n प्लस 1th टर्म के। ठीक है, तो चलिए बस किया कुछ नहीं, पहले m प्लस 1th टर्म निकाला फिर n प्लस 1th टर्म निकाला, कह रहा है कि ये इसके ट्वाइस है, हमने पुट करके एक इक्वेशन निकाल लिया a और d में, फिर 3m प्लस 1th टर्म निकाला, m प्लस n प्लस 1th टर्म निकाला, उसमें a की जगह ये वैल्यू पुट किया,
सॉल्व किया और दोनों को इक्वेट कर दिया, हमारा जो रिजल्ट था वो निकल कर आ गया। ठीक है, चलिए इसको आप एक बार नोट कर लें। तो इसे मिटाकर, अच्छा इस क्वेश्चन का मैं हिंट भी दे दे रहा हूं आपको, तो इसको नोट करने के साथ साथ इस क्वेश्चन को आप कर भी लीजिएगा। देख कह रहा है कि nth टर्म ऑफ AP दिस एंड दिस इज सेम, यानी पहले वाले AP का जो nth टर्म है और दूसरे वाले AP का जो nth टर्म है दोनों इक्वल है। तो भाई पहले वाले AP का nth टर्म का इक्वेशन लिख लीजिए, दूसरे वाले AP का nth टर्म का इक्वेशन लिख लीजिए, और चूंकि दोनों सेम है इसलिए दोनों को इक्वल पुट करके n की वैल्यू सॉल्व कर लीजिए। पहले वाले AP में देखिए a और कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, दूसरे वाले AP में a कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, इक्वेशन में पुट करके सिर्फ n के टर्म्स में इक्वेशन बना देंगे, an का इसके लिए, an का इसके लिए, और दोनों को इक्वल सेम है इसलिए दोनों को बराबर रखकर और n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चलिए बच्चों सॉल्व करिए और इसको नोट कर लीजिए। चलिए कर लिया बच्चों ये सवाल और इसको नोट भी कर लिया। इधर का जो लिखा हो तो रहने देते हैं, इसको मैंने मिटा दिया इधर का। अब चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं nth टर्म ऑफ AP 975 एंड सो ऑन। तो पहले हम लोग लिखते हैं AP 9,7,5 डॉट डॉट डॉट। अब इस AP में अगर आप नोटिस करें तो A की वैल्यू कितनी है 9 फर्स्ट टर्म, और जो कॉमन डिफरेंस D है वो कितना है 7 माइनस 9 यानी कि -2। तो इस AP के लिए जो nth टर्म है वो आपका हो जाएगा 9 प्लस A की जगह 9 प्लस n-1 इंटू D की जगह -2। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 9, देखिए प्लस n और -2 ये हो जाएगा -2n, और माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू 2 यानी कि +2। तो यहां से an जो हमारा निकल कर आ रहा है वो कितना है 9 प्लस 2 यानी कि 11 -2n। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से अगला देखते हैं। अगला AP हमारा क्या गिवन है बच्चों, अगला AP है 15, 12, 9 डॉट डॉट डॉट। यहां पर अगर आप नोटिस करें तो A आपका 15 है और जो D है 12 माइनस 15 -3 के बराबर है। ठीक है, तो यहां से जो an हमारा निकल कर आएगा वो क्या होगा 15 प्लस n-1 इंटू D की जगह -3। ये हो जाएगा 15 n इंटू -3 हो जाएगा -3n, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू 3 यानी कि यहां से हमारा जो an निकल कर आ रहा है बच्चों वो आ रहा है 15 प्लस 3 यानी कि 18 माइनस 3n। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों बराबर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा। कौन सा इक्वेशन को, इक्वेटिंग 1 एंड 2। तो अगर इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करें, इक्वेशन 1 क्या है, ठीक है इक्वेशन 1 है 11 माइनस 2n, क्योंकि दोनों बराबर हैं इसलिए इक्वल साइन पुट करेंगे ना, और इधर है 18 माइनस 3n। अब ये -3n इधर जाकर +3n हो जाएगा, -2n तो है ही, इस साइड देखिए 18 है और ये 11 इधर आकर हो जाएगा -11। तो 3n माइनस 2n हो गया n इज इक्वल्स टू 18 माइनस 11 7। यही तो आपसे कह रहा था n फाइंड करने के लिए, यानी 7th टर्म, इन दोनों AP का 7th टर्म आप लिखते जाएं 9 7 5 3 1 ऐसे करके 7th टर्म तक लिखिए, और जो दूसरा AP इसका भी 7th टर्म तक लिखिए। देखिए दोनों का 7th टर्म जो है वो सेम होगा। ठीक है, अब अगर आपसे पूछता इसी क्वेश्चन में कि राइट द वैल्यू ऑफ दैट टर्म, यानी कि जो n जिसके लिए दोनों सेम है उसके लिए वैल्यू लिखिए, तो कैसे लिखते हो उस टर्म की वैल्यू, n की वैल्यू 7 है, ये a7 क्या हो जाएगा a प्लस 7 माइनस 1 यानी कि 60। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू किसी भी एक AP में आप लिख सकते हैं, जैसे a की वैल्यू है 15 प्लस 6 इंटू यहां पर d कितना है -3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 6 इंटू -3 कितना होता है भाई 18 यानी कि -3। तो वो 7th टर्म जिसके लिए दोनों की वैल्यू सेम है वो आपका
3। वैसे ही आप दूसरे वाले इसमें इस वाले एपी में भी कर सकते थे। इसका ए है 9 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -2 करके देखिए 9 6 -12 ठीक है -6 इंटू -2 -12 ये भी -3 किसी से भी निकालते हैं आपका आंसर निकल कर आ जाता। हालांकि इसमें पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है इसमें आगे कि भाई जिस n के लिए दोनों सेम है उस nth टर्म की वैल्यू क्या है, तो वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। चलिए इसको भी आप देख लीजिए बच्चों, अगर गड़बड़ किया है तो नोट कर लीजिए समझ समझ के। चलिए बच्चों एक सवाल नोट कर लीजिए, घर प्रैक्टिस करेंगे इसको। nth टर्म ऑफ AP 22, 24, 26 एंड AP 0, 4, 8 इज सेम। इसका कोई nth टर्म सेम है, दोनों के लिए nth टर्म निकालेंगे, इक्वेट कर देंगे, वहां से आपको n फाइंड करना है, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टर्म, तो जो भी n की वैल्यू आएगी उसका जो AP में जो टर्म होगा यानी an, सपोज करो 8 टर्म है तो A8 आपको फाइंड करना है, ठीक है। इस सवाल को आप नोट कर लीजिए, घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा इसको। बच्चों एक आखिरी सवाल करते हैं आज का। एक क्वेश्चन है, कहां गया, हाँ। An AP consists of 60 terms, क्वेश्चन नोट कर लें। An AP consists of 60 terms, कितने टर्म्स हैं इसे AP में 60 terms, ठीक है। An AP consists of 60 terms if the first and last term, if the first and last term is 7 and 125, ठीक है, यानी कि फर्स्ट टर्म 7 है, लास्ट टर्म 125, ठीक है। सो कह रहा है फाइंड 32nd टर्म। चलिए फटाफट से सवाल करें बच्चों, इसमें मैं आपको कोई हिंट नहीं दे रहा हूं, आप खुद से इस सवाल को करिए। अब बहुत सारे हिंट आपको मिल चुके हैं। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 60 टर्म्स, पहला टर्म 7 है, लास्ट टर्म 125 है, तो 32nd टर्म क्या है ये आप लोगों ने फाइंड करना है। हो गया, कर लिया, या कुछ हिंट और चाहिए आपको? कुछ हिंट मुझे लगता है मेरे हिसाब से आपको हिंट की जरूरत नहीं है, अब आप लोग इसको कर सकते हैं खुद से। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 60 टर्म्स, ठीक है। इसमें कह रहा है फर्स्ट टर्म 7 है, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है बच्चों, ए 7 के बराबर है, और जो लास्ट टर्म है, अच्छा लास्ट टर्म का मतलब क्या हो गया, लास्ट टर्म का मतलब हो गया ये A1 है आपका, ठीक है, इसे आप A के बराबर भी लिखते हो। लास्ट टर्म का मतलब भाई इस AP में है कितने टर्म्स, 60 टर्म्स है ना इस AP में, तो 60 टर्म्स अगर AP में है तो उसका लास्ट टर्म क्या होगा 60th टर्म, यानी कि इसमें n की वैल्यू सबसे ज्यादा क्या हो सकती है 60, तो लास्ट टर्म का मतलब कि A60 आपको क्या रखा है, A60 की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है इसकी वैल्यू 125। AP का फर्स्ट टर्म कर रहे हैं, नहीं A की जगह n की जगह 1 पुट करेंगे, तो A1 आपको दे रखा है 7 के बराबर, ठीक है। और लास्ट टर्म यानी कि भाई कितने टर्म्स हैं इस AP में 60 टर्म है, तो लास्ट टर्म कौन सा होगा 60th टर्म, यानी n की जगह 60 दे रखा है, तो A60 आपको दिया हुआ है 125 के बराबर। और आपसे फाइंड करने को क्या कह रहा है, फाइंड करने को कह रहा है कि चलो अच्छे बच्चों फाइंड करो आप 32nd टर्म, यानी कि A32 आपको फाइंड करना है, इसमें n की वैल्यू आपको 32 गिवन है, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले जरा देखते हैं 60th टर्म को, जो गिवन है हमें बच्चों कि 60th टर्म A60 ये हमारा 125 के बराबर है, तो A60 का मतलब 60th टर्म, यहां पर 60th लास्ट टर्म, और यहां पर n की जगह हमने 60 पुट किया है,
तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 60 n की जगह 60 यानी 60 माइनस 1 इंटू डी यानी कि 59d, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 125, और a की वैल्यू कितनी है, a तो हम पहला टर्म तो हमें पहले से पता है कि 7 है, यानी कि 7 प्लस 59d इज इक्वल्स टू 125, यानी कि 59d की वैल्यू कितनी गिवन है 125 माइनस 7, ये प्लस 7 इधर आकर माइनस 7 हो जा रहा है, तो d की वैल्यू क्या होगी हमारी 125 माइनस 7 आपका हो गया 118, इसको 59 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 2, यानी कि आपको d की वैल्यू कितनी मिल रही है बच्चों, d की वैल्यू आपको 2 के बराबर मिल रही है। a की वैल्यू पहले से आपको पता है 7 है, आपसे अब क्या क्या रहा है 32nd टर्म फाइंड करने को, यानी कि अब आपके पास n की वैल्यू जो है वो 32 है, और आपसे a32 फाइंड करने को बोल रहा है ना, 32nd टर्म यानी a32, तो a32 का फॉर्मूला क्या होगा, पहले an का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां n की जगह 32 पुट करना है, यहां 32 पुट करने क्या हो जाएगा a32, गलत तो नहीं लिख रहा मैं, ठीक है, a32 इज इक्वल्स टू a प्लस 32 माइनस 1 यानी कि 31d, है ना, 32 माइनस 1 यानी कि 31d, और अब a की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे 7, तो 7 प्लस 31 इंटू डी की जगह क्या पुट करेंगे 2, तो ये हमारा हो गया 7 प्लस 31 इंटू 2 होता है 62, तो यहां से हमारा a32 की वैल्यू जो है बच्चों वो कितनी आ रही है 69, यही तो हमसे पूछ रहा था 32nd टर्म की वैल्यू, ठीक है, आपको भरोसा नहीं है तो आप a बना लो, a और d आपको पता है 7 फिर 9 फिर 11 ऐसे करते करते देखो 32nd टर्म आपका 69 आएगा। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, कहीं गड़बड़ किया है तो, वैसे मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप लोगों ने गड़बड़ नहीं किया होगा। चलिए कर लिया बच्चों नोट, तो ये nth टर्म ऑफ एपी के बहुत सारे सवाल हमने किए हैं, एनसीईआरटी से भी काफी क्वेश्चंस किए थे, आज आरडी शर्मा के भी आई थिंक 5-6 क्वेश्चन हमने किए हैं, 5 क्वेश्चन किए हैं, तो अब मैं जितने टाइप के क्वेश्चंस आपको बता सकता था उतने टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं। आप इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी आरडी शर्मा के nth टर्म ऑफ एपी के, सबको आप प्रैक्टिस कीजिए। अगले लेक्चर में हम लोग सम ऑफ एपी के का कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसके बाद फिर उस पर सवाल करेंगे, कुछ एनसीईआरटी सवाल पहले, उसके बाद फिर आरडी शर्मा के सवाल, ठीक है। तो तब तक आप जो nth टर्म ऑफ एपी है इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और पढ़ाई जरूर करिएगा, ठीक है, बाय।